भारत की एक ऐसी महिला जिन्होंने भारत का राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया। ये कहानी है रुक्मिणी देवी अरुणडेल की। कहानी की शुरुआत होती है सन 1920 से, जब मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट डॉक्टर जॉर्ज अरुणडेल से विवाह किया। ये उस दौर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। सफर आगे बढ़ा और साल आया 1930। रुक्मिणी देवी की मुलाकात मशहूर रूसी डांसर एना पाव्लोवा से हुई। उन्होंने कहा, पश्चिमी नृत्य को छोड़ो और अपनी जड़ों की ओर लौटो। यहीं से शुरू हुआ संघर्षों का साल 1935। उस दौर में भरतनाट्यम को सदिर कहा जाता था और उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन रुक्मिणी देवी ने ठान लिया था कि वे इस कला को महादेव की भक्ति का जरिया बनाएंगी। उन्होंने समाज के भारी विरोध के बावजूद मंच पर पहली बार नृत्य किया और दुनिया को दिखाया कि यह शरीर का नहीं, आत्मा का श्रृंगार है। अपनी इस जीत को एक संस्था का रूप देने के लिए सन 1936 में उन्होंने कला क्षेत्र की स्थापना की। यह आज भी भारतीय कला का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। उनकी प्रतिभा और देश के प्रति समर्पण को देखते हुए आज़ादी के बाद सन 1952 और 1956 में उन्हें 2 बार राज्यसभा के लिए चुना गया। इसी दौरान साल 1956 में भारत सरकार ने उन्हें उनकी महान सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया सन 1977 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनके सामने भारत का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा पद जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। उसे रुक्मिणी देवी ने एक पल में मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक राष्ट्रपति से कहीं ज़्यादा एक कलाकार और एक जीव प्रेमी के रूप में जीना चाहती हूँ। उनकी करुणा केवल इंसानों तक सीमित नहीं थी। वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा में पशु क्रूरता के खिलाफ बिल पेश किया। आज हम जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड देखते हैं, वो उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि अपने पैरों की थाप और अपने कर्मों से एक अमर कविता लिखी। वो चाहती तो राष्ट्रपति बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक कलाकार और एक जीव प्रेमी बनकर लोगों के दिलों में रहना चुना। महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाली इस बेटी ने साबित कर दिया है कि असली शक्ति पद में नहीं बल्कि अपने संस्कारों और संस्कृति को जीवित रखने में है। और भी ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए अनप्रोफेशनल पोइट पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।